हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि अधि सर्वांगसम विदितों की को जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कौन अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होता है। पहले से ये बोला गया है कि जो हमारा वृत्त दोनों है ना वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम होगा तो हम लोग पहले वाले कंडीशन में ये देख चुके थे कि जो उसको अगर यदि उस तरीके से सर्वांगसम होता है तो उसका जो आपस में त्रिज्या होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और बिल्कुल वो सेम होता ही है, ठीक। और उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित, एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो हमारा कोण बन रहा है उनके बीच ना, तो उसका जो कोण है ना वो दोनों पहले से ये पहले से बराबर है। तो हमें दिखाना है कि जो जीवा बनेगा ना वो बराबर होगा। तो कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग पहले फिगर से बनाते हैं, फिर इसको हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि दो वृत्त है, तो दो वृत्त हम लोग जो सर्वांगसम है उस वृत्त को खींच लेते हैं। ये हमारा पहला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वृत्त है, ठीक। मान लेते हैं कि हमारा पहला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वृत्त, और दोनों आपस में सर्वांगसम है। ये त्रिभुज को इसके ऊपर रहेंगे तो ये पूरा पूरी जहाँ लेगा पूरा पूरी कवर कर लेगा, ठीक। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्या खींचेंगे तो दोनों का त्रिज्या जो होगा वो सेम होगा, ये सर्वांगसम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को त्रिज्या इस तरीके से खींच लेते हैं और इसका जीवा हम लोग पहले खींचते हैं, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी। तो जीवा हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस चाप को मिला देंगे, फिर यहाँ से लेकर के इस चाप को मिला देंगे तो ये हमारा जीवा बनेगा। चलो इसको ओ, ए और बी इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एल, एम और एन, ठीक। अब इसी में हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो हमारा एक कोण है ना इसको कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे पहले सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सॉरी ये तो हमें दिया गया है, इसमें हमें पहले वाला अभी हमको प्रूव करना है कि ये जो जीवा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो दोनों है आपस में सेम है। तो सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो दूरी है आपस में, ये जो जीवा है आपस में बराबर है, ए बी और बी एम एन आपस में बराबर है, ठीक। यही हमें प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रमाण, और प्रमाण देख करके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पहले हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक। मान लिया कि दो सर्वांगसम वृत्त है, मान लिया कि दो सर्वांगसम वृत्त है, मान लिया कि दो सर्वांगसम वृत्त है, ये दोनों वृत्त जो हमारा है वो सर्वांगसम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि एक और चीज दिया गया है कि जो कोण है ना आपस में बराबर है, तो लिख देते हैं तथा कोण ए ओ बी बराबर है कोण एन एल एम का, ठीक, एन एल एम का, ये एन एल एम है आपका, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं एन एल एम का, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। चलो इस वृत्त के अंदर हम देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दोनों को हम लोग सर्वांगसम करेंगे। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ए ओ बी लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज हमारा है एन एल एम, त्रिभुज एन एल एम, ठीक। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, हम लोगों को पहले से पता है जो त्रिज्या है हमारा क्या होगा, इसका और इसका सेम होगा, तो ओ बी जो हो जाएगा एल एम के बराबर, तो ओ बी बराबर एल एम, ठीक। और एक बात एक्स्ट्रा जो हमें दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये कोण इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए बराबर है, तो इसका नाम क्या है, तो कोण ए ओ बी बराबर है तो किसका, तो एक कोण एन एल एम का, ठीक। अब देखो ये तो हमारा, ये भी हमारा एक त्रिज्या है और यहाँ पे भी त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या होगा, ये भी सेम होगा, तो ओ ए और एल एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो लिखेंगे ओ ए के बराबर एल एन, ठीक। अब देखो यहाँ पे एस ए एस से सर्वांगसम हो जाएगा दोनों त्रिभुज, एस ए एस सर्वांगसमता से त्रिभुज जो हो जाएगा ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा किसका, एन एल एम का, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एन एल एम का।
अब जैसे ये सर्वांग सम हो जाएगा तो बताओ, अपने से बताओ कि ये जो ए बी भुजा है वो किसके ऊपर चला जाएगा, एम एन के ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये हम आपस में जो भुजा है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो दोनों अगर यदि ये दोनों बराबर हो गया त्रिभुज, तो बड़ा वाला भुजा है वो बड़ा ऊपर चला जाएगा। तो देखो ए बी इसमें बड़ा है और इसमें एम एन बड़ा है, तो ए बी और एम एन आपस क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाए, यानी बराबर दोनों आपस में हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे ए बी के बराबर एम एन, और यही हमारा क्या है, जीवा है। ठीक, तो आपस में जीवा जो है वो बराबर हो गया, अतः जीवा बराबर है होगा। ठीक, यही तो हमें सॉल्व करना था। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। अभी मेरा एग्ज़ाम चलेगा कुछ दिन के बाद, ठीक, उस पर भी हम उस एग्ज़ाम को इग्नोर मारते हुए, मतलब इग्नोर नहीं कह सकते हैं कि उसका भी तैयारी चल रहा है और इधर भी चल रही है, कहीं से भी हम इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहते हैं। ठीक, कहीं पर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।